आज का हम लोगों का टॉपिक है बच्चे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो चलिए देखते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो नाम में ही देखो दो बातें, ट्रिपल है यानी तीन होगा, तीन वेक्टर होगा, प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, और आउटपुट क्या है, स्केलर है। तो अभी तक भी काफी बार हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको एज ए आर्टिकल सेपरेटली देख रहे हैं। अगर हमारे पास तीन वेक्टर है ए बी और सी, तो ए डॉट बी क्रॉस सी जो है, ये तीन वेक्टर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। अगर हमारे पास तीन वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी, तो ए डॉट बी क्रॉस सी को हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर ए बी सी। अब पहले देखिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो अगर ए वेक्टर है आपका a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बी वेक्टर है आपका b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, सी वेक्टर है आपका c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। तो a डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने पहले भी कई बार बताया, बट आज मैं फिर से एक बार इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, कि अगर मुझे b क्रॉस सी लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा। अगर मुझे b क्रॉस सी लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं एक डिटर्मिनेंट बनाऊंगा जिसके ऊपर फर्स्ट रो में मैं i j k लिखूंगा, यहां पे मैं b1 b2 b3 लिखूंगा और यहां पे c1 c2 c3 लिखूंगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो जाएगा b क्रॉस c। ठीक है बच्चे, आप चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं, b क्रॉस c, आप चाहें तो इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हैं। जब आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो आप क्या लिखिएगा, i के साथ आप लिखिएगा b2 b3 c2 c3, फिर माइनस j के साथ आप क्या लिखिएगा, b1 c1 b3 c3, और फिर प्लस k के साथ आप क्या लिखिएगा, तो प्लस k के साथ आप लिखिएगा b1 c1 b2 c2। तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका b क्रॉस c। अब बात है कि हमारे पास एक वेक्टर है a, और a मैंने क्या लिया है, a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k। तो ये आपका b क्रॉस c वेक्टर भी लिखा मैंने और ये a वेक्टर भी लिखा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने जा रहा हूं b क्रॉस c के साथ। तो नॉर्मली क्या होता है बेटा, दोनों के i के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लस दोनों के j के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लस दोनों के k के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो यहां पे अगर मैं a डॉट बी क्रॉस सी लिख रहा हूं तो दोनों के i के प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या लिखिएगा आप, a1 डिटर्मिनेंट b2 b3 c2 c3 माइनस a2 b1 b3 c1 c3 प्लस a3 b1 c1 b2 c2। तो a डॉट बी क्रॉस सी क्या हो गया, a डॉट बी क्रॉस सी ये वाली चीज हो गई, और ये चीज क्या है, तो ये चीज इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इस डिटर्मिनेंट को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको यही वाली चीज मिलेगी। इसीलिए हम लोग डायरेक्टली जब कभी भी a डॉट बी क्रॉस सी की बात करते हैं तो सीधा कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने सीखी कि इसकी वैल्यू क्या होती है, किसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। तो वेक्टर के अंदर अगर हमारे पास तीन वेक्टर है a b c, तो a डॉट बी क्रॉस सी को हम
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, 3 वेक्टर ए बी सी का। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने 3 वेक्टर लिया है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और उसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को निकालने की कोशिश की है। उसमें हमने क्या किया, उसमें सबसे पहले मैंने बी क्रॉस सी निकाला है, फिर बी क्रॉस सी निकाल करके यहाँ पे देखो ए के साथ उसका डॉट लिया है, और जब ए डॉट बी क्रॉस सी को लिख दिया है फाइनली, तो हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो चीज है ये इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की एक्सटेंशन है। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम 3 वेक्टर ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो हमें सीधा ए बी और सी के IJK के कोफिशिएंट्स के डिटर्मिनेंट को लिख देने की जरूरत है। तो इसको बड़ी अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की 3-4 प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे। वो सीधा यहां से डिटर्मिनेंट के हिसाब से उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और उसको समझने में बड़ी आसानी होगी। इसीलिए मैंने इस चीज का डेरिवेशन यहाँ पे किया है। तो अभी पहला पॉइंट था बेटा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, किसको कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज ओवर। अब सेकेंड पॉइंट होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, जिसके अंदर की हम लोग इसके ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस को देखेंगे। तो इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं इसके ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस की तरफ मूव करता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली मुझे क्या देगा। ठीक है बेटा, तो इसके मैं 2 पार्ट करूंगा। पहला पार्ट मेरा होगा बी क्रॉस सी। ठीक है, आप एक पॉइंट से इन 2 वेक्टर को स्टार्ट कीजिए। लेट्स से ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो बी क्रॉस सी आपको क्या देगा, बी क्रॉस सी आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया दे देगा। अगर आप बात करेंगे कि बी क्रॉस सी क्या देता है, बी क्रॉस सी क्या देता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बी क्रॉस सी से मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल रहा है। ठीक है, अब मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूं उससे पहले जरूरी है कि आप इस ज्योमेट्रिकल फिगर को जाने जिसका कि नाम है पैरेललोपाइप्ड। ठीक है बेटा, कि पैरेललोपाइप्ड हम किसको कहते हैं, क्योंकि जब इसको एंड करेंगे तो यहां से ये आउटकम आएगा कि हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड की बात कर रहे हैं। तो पैरेललोपाइप्ड किसको कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा आप कंसेप्ट समझिए कि हम एक क्यूब या क्यूबॉइड है मेरे पास। ठीक है, इस तरीके से एक क्यूब या क्यूबॉइड है बेटा, इस तरीके से। क्लियर है, ये 3D में आ जाएगा। करेक्ट। सो दिस इज क्यूब और क्यूबॉइड। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर तीनों साइड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को रिप्लेस कर दीजिए लेंथ, विड्थ और हाइट से। ठीक है, अगर लेंथ, विड्थ और हाइट आपस में 90 डिग्री पे है तो आपको जो एक 3D में डायग्राम मिलता है उसको आप क्यूब कहते हैं अगर सारे आपस में इक्वल हैं, और आप उसको क्यूबॉइड कह देंगे अगर सारे आपस में इक्वल नहीं है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं इस बेस वाले 90 डिग्री को डिस्टर्ब करूंगा बेटा, मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा। ठीक है, तो पहले नीचे स्क्वायर बन रहा था, अब नीचे क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। और अब मैं इसको भी झुका दूंगा ऐसे। ठीक है, समझ गए इस चीज को। तो आपको क्या करना है, एक पैरेललोग्राम आप पकड़ते हैं, मान लीजिए इस तरीके से। ठीक है, एक पैरेललोग्राम आप पकड़ रहे हैं, मान लीजिए मेरी लेंथ को आप हाइट की तरह कंसीडर करें, इसको आप मान लीजिए लेंथ और इसको मान लीजिए विड्थ। तो पहले लेंथ और विड्थ को एंगल को रिड्यूस करना है। ठीक है, ऐसे कर देना है, और बाद में जो हाइट परपेंडिकुलर था उसको भी ऐसे कर देना है। तो जो डायग्राम बनेगा, जो 3D फिगर बनेगी, उसको हम बोल देंगे पैरेललोपाइप्ड। अब पैरेललोपाइप्ड के अंदर भी क्या हो रहा है, इसकी 6 की 6 सरफेस जो है तो 2-2 के पेयर में पैरेलल है। नीचे वाली सरफेस ऊपर वाली सरफेस के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है।
बट इनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है। तो B क्रॉस C हमारा ये काम हो गया, ये पैरेललोग्राम मिल गया। अब जो आपका A वेक्टर है बेटा वो कुछ ऐसे है, A 90 डिग्री पे नहीं है, A कुछ ऐसे है, ठीक है। तो ये A जो ऐसे झुका हुआ है, आप जब इस A का इसके अलोंग डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर से इस A वेक्टर का, ध्यान दीजिए, इस A वेक्टर का इसके डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये हाइट मिल जाएगी। मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये वाली चीज है तो मुझे क्या मिल जाएगी, ये हाइट मिल जाएगी यहां तक, ठीक है। तो ये मुझे हाइट मिल जाएगी बेटा। अब आप कहोगे सर यूनिट वेक्टर तो है ही नहीं, तो फिर कहां से आप ला रहे हैं? मैं ला रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं B क्रॉस C को लिखूंगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी मॉड B मॉड C साइन थीटा n कैप, where n cap is unit vector perpendicular to the plane of B and C। तो आपके पास ये वाली जो चीज होती है मॉड B मॉड C साइन थीटा, ये बेस का एरिया दे देती है, बेस के पैरेललोग्राम का एरिया दे देती है। लेकिन ये एन कैप तो वेक्टर लगा हुआ है आपको, वो क्या है, वो हाइट के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है। जब इस हाइट के अलोंग यूनिट वेक्टर को आप दूसरे वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसका कंपोनेंट मिल जाएगा बेटा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, हाइट है। तो यानी कि अगर मैं A डॉट B क्रॉस C लिखता हूं, A डॉट B क्रॉस C लिखता हूं, तो बेसिकली मैं इस एरिया को हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, इस एरिया को हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और जब एक एरिया हाइट के साथ मल्टीप्लाई होती है तो क्या दे देती है, वॉल्यूम दे देती है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि बेसिकली A डॉट B क्रॉस C गिव्स अस, क्या देता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। बेसिकली A डॉट B क्रॉस C गिव्स अस वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। कौन सा वाला पैरेललोपाइड, किस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम आपको मिलता है, ठीक है बच्चे। तो उस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम मिलता है जिसके की तीन जो कोटर्मिनस एजेस हैं आपके, ठीक है, जिसके तीन कोटर्मिनस एजेस जो हैं वो आपके हैं A B C। बेसिकली A डॉट B क्रॉस C गिव्स अस वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड whose three coterminous edges are vector A, vector B, vector C are A vector, B vector, C vector, ठीक है बेटा। A वेक्टर है, B वेक्टर है, C वेक्टर है। तो ज्योमेट्री से हम ये चीज समझते हैं बेटा कि हमें ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां से मूव करते हैं और इसकी अदर प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चे। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि मैं A डॉट B क्रॉस C लिखूं या मैं A क्रॉस B डॉट C लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। The position of dot and cross are interchangeable। अब आप कहोगे कैसे, तो अभी देखो बेटा हमारे पास क्या है, A डॉट B क्रॉस C, ये क्या मिला था, डिटर्मिनेंट मिला था A1
A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसको रख लीजिए। अब आ जाइए यहां पे। तो जब आप यहां पे आएंगे, आप जानते हैं कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है x और y, तो x डॉट y इज सेम एज y डॉट x, x डॉट y इज सेम एज y डॉट x। ठीक है, तो इस चीज को बेटा मैं लिख सकता हूं c डॉट a क्रॉस b। इससे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव। अब यहां पे ये आपने जो याद किया है अभी ताजा ताजा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वो आप लगा दीजिए। तो ये आ जाएगा C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये दोनों आपस में इक्वल कैसे है? तो डिटर्मिनेंट के अंदर आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा कि इफ वी इंटरचेंज एनी टू कंसेक्यूटिव रो और कंसेक्यूटिव कॉलम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस इट्स साइन। तो मैं यहां पे दो बार इंटरचेंज करूंगा। एक बार मैं C को A के साथ इंटरचेंज करूंगा। ठीक है, तो जब मैं C को A के साथ इंटरचेंज करूंगा तो A ऊपर आ जाएगा, C नीचे रहेगा और ओवरऑल डिटर्मिनेंट को एक माइनस साइन मिल जाएगा। नीचे B पड़ा हुआ है, देखो। पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ इंटरचेंज करूंगा। तो रिजल्ट आया A ऊपर, C बीच में, B नीचे। और दूसरी बार मैं फिर से C और B को इंटरचेंज कर दूंगा। तो जब मैं C और B कहने से मेरा मतलब है कि मैं सेकंड रो को और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दूंगा। तो अब मुझे मिलेगा A B C। ABC मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा। बेसिकली यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है, लेकिन आप आदत डाल लीजिए क्योंकि इसकी 4-5 प्रॉपर्टी है, तो हर प्रॉपर्टी में बार बार डिटर्मिनेंट बनाना मुश्किल होगा। तो इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से समझ रहे हैं। तो एक माइनस पहले से था और फिर एक माइनस मिल गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो यही चीज आपको ABC यहां पे लेके आ गई। ठीक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई कि द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। तो आप डॉट एंड क्रॉस के पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अब इसी मूवमेंट की वजह से आप समझ पाएंगे अगली प्रॉपर्टी को। एक सर्किल ऐसे बना देता हूं मैं, साइक्लिसिटी बेटा सेम रहेगी, A B C A B C साइक्लिक ऑर्डर में है, पहले A है फिर B है फिर C है, इस तरीके से चल रहा है। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि A डॉट B क्रॉस C ये इक्वल हो जाएगा B डॉट C क्रॉस A के, और ये इक्वल हो जाएगा बेटा C डॉट A क्रॉस B के। आप देखेंगे कि मैंने साइक्लिसिटी मेंटेन रखी है। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है देखिए। अब इसीलिए मैं कह रहा था बार बार आप बड़ा डिटर्मिनेंट नहीं बना सकते। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये एक डिटर्मिनेंट हो गया। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, BCA। ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3, और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, CAB। ठीक है, C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो मैं कह रहा हूं ये सब आपस में इक्वल है। चलिए ठीक है, करते हैं। तो ABC है ये, इसको भी करोगे ABC के इक्वल और इसको भी करोगे ABC के इक्वल। तो इस पे पहला ट्रांसफॉर्मेशन करो कि A और C को इंटरचेंज कर दो। तो जब A और C को इंटरचेंज करोगे डिटर्मिनेंट के अंदर, तो B यहां बैठेगा, A यहां आ जाएगा, C यहां आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट को एक माइनस साइन दे देगा। अब दोबारा से फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दो, A और B को इंटरचेंज कर दो, तो एक और माइनस आएगा, माइनस माइनस A B C, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। और देखो यहां भी ABC था, यहां भी ABC आ गया। उसी तरीके से आप यहां पे आ जाइए। यहां पे पहले आप अब फर्स्ट एंड सेकंड रो को इंटरचेंज कीजिए, A और C को इंटरचेंज कीजिए।
तो माइनस साइन बाहर आएगा, ए सी बी आ जाएगा। अब सेकंड और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कीजिए, तो एक और एडिशनल माइनस बाहर आएगा, आपको ए बी सी मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, ए बी सी मिल जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, फिर से प्लस हो गया। तो यहां से हम देख रहे हैं कि अगर मैं साइक्लिसिटी को चेंज नहीं करता हूं तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये हमने फोर्थ पॉइंट देख लिया बेटा इसमें, कि अगर मैं साइक्लिसिटी को चेंज नहीं करता हूं तो ये आपस में इक्वल ही रहेंगे। आप इसको मोटे तौर पे ऐसे देख सकते हैं, अगर मैं फोर्थ वाले को सेकंड थर्ड वाले प्रॉपर्टी से मैच करवा दूं कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी। कैसे, तो द पोजिशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस इज इंटरचेंजेबल। अब यहां से फिर देखो ये आपस में इक्वल है किसके, बी डॉट सी क्रॉस ए के। डॉट एंड क्रॉस को फिर से इंटरचेंज कर दो तो बी क्रॉस सी डॉट ए के, और फिर ये आपस में इक्वल है किसके बेटा, सी डॉट ए क्रॉस बी के, और फिर डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज कर दो तो सी क्रॉस ए डॉट बी के। तो अगर इन 6 में से कुछ भी आपको कहीं भी लिखा हुआ मिलता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है बच्चे, चलिए गुड। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली चीजों को देखते हैं, अगली प्रॉपर्टीज को देखते हैं। आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। पांचवी जो बात है वो सिंपल बात है, पॉइंट में मैं लिखवा दे रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली जब आप बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको इस चीज का सामना करना पड़ेगा आईटी में, क्वेश्चन वगैरह में भी। तो फिफ्थ इज नॉट ए स्पेशल पॉइंट, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि हम ए डॉट बी क्रॉस सी को बड़ी ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज जस्ट अनदर मेथड और वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ए डॉट बी क्रॉस सी बड़ी ब्रैकेट के अंदर तीनों वेक्टर आ जाएगा बेटा। वेक्टर के ऊपर जो साइन है उससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये वेक्टर है, बीच में कॉमा भी देने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी बड़े वाले वेक्टर में तीनों, बड़े ब्रैकेट के अंदर आप तीनों वेक्टर को रख दीजिए, आपका काम हो गया। तो दिस इज जस्ट अनदर मेथड, जस्ट अनदर मेथड या वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मेथड और वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चे, ये मैं बता दिया है क्योंकि बुक्स वगैरह में आपको इससे काफी बार आपको इसे देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कि साइक्लिसिटी में तो आपस में इक्वल थे, क्या होगा अगर मैं उनकी साइक्लिसिटी को ब्रेक कर देता हूं। ठीक है, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी, ए बी सी की साइक्लिसिटी है, बी और सी की साइक्लिसिटी को चेंज कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, ए डॉट सी क्रॉस बी, क्या हो जाएगा, माइनस साइन लगा दो, मैनेज हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जो दो वेक्टर होते हैं, मान लीजिए x क्रॉस y, तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एंटी कम्यूटेटिव होते हैं। यानी अगर आप यहां पे ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो वो एक दूसरे के पुराने वाले सिस्टम के नेगेटिव में आ जाते हैं। x क्रॉस y इज इक्वल टू माइनस ऑफ y क्रॉस x। तो b क्रॉस c में अगर आपने ऑर्डर को चेंज किया बेटा तो आपका क्या आ जाएगा, एडिशनल माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अब इसको इसके हिसाब से समझिए कि a b c is equal to minus of a c b. So if you will change the cyclicity, scalar triple product will change its sign. ठीक है बच्चे, तो ये एक प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट आ जाइए सेवंथ प्रॉपर्टी में कि k टाइम्स a b c इज इक्वल टू, k को आप बाहर ला सकते हैं, a b c where k is any scalar, where k is any scalar, k कोई स्केलर है। ठीक है बच्चे, सिंपल बात है ना, डिटर्मिनेंट से समझो।
किसके साथ के लगा हुआ है? वेक्टर ए के साथ। तो यानी कि KA1, KA2, KA3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 और डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई एलिमेंट है किसी रो या कॉलम में कॉमन है तो हम उसको बाहर ला सकते हैं, उसको आउटसाइड द डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ठीक है बच्चे, तो अगर किसी रो में इस तरीके की बात है, हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के किसी एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो आप उसको बाहर निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट के या पूरे सिस्टम से और उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दीजिए। आई होप ये 5th, 6th एंड 7th प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है। तो उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं। अब इसी तरीके से जो 8th प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास A प्लस D B C, इसका आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं A B C का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस D B C का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगेन दिस प्रॉपर्टी विल बी वेरीफाइड फ्रॉम डिटर्मिनेंट ओनली। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं बेटा? A1 प्लस B1, B1 C1, A2 प्लस B2, B2 C2, A3 प्लस B3, B3 C3। मैंने एज्यूम कर लिया है बेटा कि जो हमारा D वेक्टर है वो D1 I कैप प्लस D2 J कैप प्लस D3 K कैप के साथ है। ABC जो फर्स्ट एजम्पशन है वही चल रही है। तो आप डिटर्मिनेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर कोई रो या कॉलम प्लस या माइनस साइन के साथ दो एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो ये सेपरेट हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट की उसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे लगा रहा हूं और उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हमारा यहां से रिजल्ट आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये एक प्रॉपर्टी थी आसान सी, तो इसको हम लोगों ने देख लिया। अब इसी में 9th प्रॉपर्टी देखिए कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर कोई दो वेक्टर पैरेलल हो जाए या आइडेंटिकल हो जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको आ गया A B, या मान लीजिए कि आपको आ गया A B B, या मान लीजिए कि आपको आ गया C A C, कुछ भी किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में आ जाता है। कहने का मतलब है कि टू वेक्टर इज आइडेंटिकल और पैरेलल, टू वेक्टर इज पैरेलल, टू वेक्टर इज पैरेलल, टू वेक्टर इज पैरेलल। तो क्या हो जाएगा बेटा? इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। सिंपल है ना। अभी तो आप डिटर्मिनेंट से ही समझ सकते हो कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिटर्मिनेंट वेनिसेस, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। आप ज्योमेट्रिकली भी समझिए कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो गया है, आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो 0 मिल जाएगा। और अगर आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो, मान लो आप B और B का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो, आप A और C का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, तो अगर आप A और C का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो जो रिजल्ट आएगा वो C पे परपेंडिकुलर हो जाएगा और दोबारा जब C के साथ डॉट लेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो वेक्टर के थ्रू सीखना चाहते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं कि डिटर्मिनेंट बन जाएगा तो डिटर्मिनेंट के अंदर देख लीजिए कि दो रो जो है आपका आइडेंटिकल हो गया तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया कि इफ टू वेक्टर आर सेम देन रिजल्ट क्या मिल जाएगा मुझे? इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं हम लोग ये जो प्रॉपर्टी है ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, 10th वाली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं 10th पॉइंट लिखवा रहा हूं। ये है आपकी, एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं फिर लिखते हैं
कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, द नेसेसरी एंड sufficient condition for three vectors A, B and C to be coplanar is that their scalar triple product is zero. That their scalar triple product is zero. इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है बेटा ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, पहले भी इस पे बातचीत हो चुकी है। अगर मैं A डॉट बी क्रॉस सी की बात करूं तो अभी देखिए कि इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या था। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ये था कि ये वॉल्यूम को दे रहा था। Geometrically it was giving volume. If volume of some geometry is zero, it means it has lost its height or base or say width or length. कोई एक कंपोनेंट तीन में से इसका खत्म हो गया है, और अगर कोई एक कंपोनेंट इसका खत्म हो गया है तो ये पूरी की पूरी चीज जो है कहाँ लाई करेगी, किसी एक प्लेन में करेगी बेटा, ठीक है। तो अगर आप A डॉट बी क्रॉस सी की बात करते हैं तो ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां से समझ सकते हैं कि अगर किसी भी चीज का वॉल्यूम जीरो है तो वो किसी एक ही प्लेन में होगा, पहली बात। दूसरी बात कि बी क्रॉस सी और ए वेक्टर के थ्रू भी देखिए कि अगर तीन वेक्टर हैं ए बी सी और वो कोप्लेनर है, ए बी सी कोप्लेनर है, तो बी क्रॉस सी क्या होगा, बी क्रॉस सी बी और सी पे परपेंडिकुलर होगा, और वो बी और सी पे परपेंडिकुलर है इसलिए वो ए पे भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ए भी उसी प्लेन का एक वेक्टर है। तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि बी क्रॉस सी का ए के साथ एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो ये एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। अगर आपने इस कंडीशन को प्रूफ कर दिया बेटा तो आपके तीन वेक्टर जो है कोप्लेनर हो जाएंगे। जब मैं लीनियर डिपेंडेंसी बता रहा था तो वहां पे भी इस चीज को डिस्कस किया था। तो कोप्लेनरिटी को प्रूफ करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जीरो कर दीजिए, कोफिशिएंट्स ऑफ डिटरमिनेंट को जीरो कर दीजिए और वो क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी 10th। आई होप इट इज क्लियर। अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस 10th प्रॉपर्टी का होगा। देखो सचिन वाले जर्सी पे आया भी है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं 11th। ठीक है, 4 पॉइंट्स with position vectors, 4 points with position vectors A, B, C and D are coplanar if and only if D, A, B plus D, B, C plus D, C, A is equal to A, B, C। अब इस बात को समझिए, D का AB के साथ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, D का BC के साथ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, D का CA के साथ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इनका सम ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। याद रखने में आसानी हो इसलिए बेटा हमेशा देखो D पहले है, AB, BC, CA ऑर्डर में है। अब आप कहोगे कि सर ये आया कहां से, लिखें कहां, तो प्लेन के ऊपर 4 पॉइंट मैं मार्क कर देता हूं। मान लो मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया, पोजीशन वेक्टर्स A, B, C और D। अगर ये चारों पॉइंट, ध्यान दो, अगर ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन में है
तो इनको आपस में मिलाने से जो भी वेक्टर बनेगा वो भी एक ही प्लेन में होगा। अगर ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन में हैं तो इनको आपस में मिलाने से जो भी वेक्टर बनेगा वो भी एक ही प्लेन में होगा। तो अगर मैं बात कर दूं कि एडी वेक्टर जो कि है डी माइनस ए, बीडी वेक्टर जो कि है डी माइनस बी, और सी डी वेक्टर जो कि है डी माइनस सी, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये आपस में कोप्लेनर हो जाएंगे। और अगर ये आपस में कोप्लेनर होंगे तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो आइए लिख दीजिए इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डी माइनस ए डॉट डी माइनस बी क्रॉस डी माइनस सी, डी माइनस ए डॉट डी माइनस बी क्रॉस डी माइनस सी। तो डी माइनस ए डॉट क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डी का डी के साथ क्रॉस 0 हो जाएगा बेटा, क्या लिखोगे माइनस डी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस सी। अगेन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटिव, तो आप इसको भी ओपन कर सकते हैं। अब आप देखिए जब d के साथ आप लिखेंगे d डॉट डी क्रॉस सी, दो वेक्टर सेम हो गया, आइडेंटिकल हो गया, वैल्यू 0 हो जाएगी। d डॉट b क्रॉस d, d और d आइडेंटिकल हो गया, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ d डॉट b क्रॉस c बचेगा। या चलो आप नहीं समझोगे, बिगनर हो, तो मैं पहले लिखता हूं फिर उसको 0 कर दूंगा, ठीक है। तो d माइनस डी डॉट डी क्रॉस सी माइनस डी डॉट बी क्रॉस डी प्लस डी डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है बेटा। माइनस ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए डॉट डी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस डी माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, तो यहां पे दो वेक्टर सेम है तो 0, दो वेक्टर सेम है तो 0, तो ये पहले दो तो हो गया 0। ये क्या हो गया, डी बी सी, ठीक है जी। ये साइक्लिकली सेम होता है, तो ए डी सी इज सेम एज डी सी ए, तो यहां पे आप इसको लिख सकते हो डी सी ए, प्लस साइक्लिकली सेम होता है तो ए बी डी इज इक्वल टू बी डी ए इज इक्वल टू डी ए बी, तो प्लस डी ए बी, और इसको उधर भेज दीजिए तो इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है बच्चों। तो ये रिजल्ट आ गया आपका कि अगर 4 पॉइंट्स हैं जिनका पोजीशन वेक्टर है ए बी सी डी, तो ये आपस में इक्वल होंगे इस तरीके से, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा ए बी सी इन दैट ऑर्डर, ठीक है, ए बी एंड सी इन दैट order forms a right hand system, forms a right hand system if their scalar triple product ABC is greater than 0. ABC forms a right hand system if ABC greater than 0. अब ये राइट हैंड सिस्टम और लेफ्ट हैंड सिस्टम आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे, जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप पढ़ते हैं, इस तरीके से फादर मदर चाइल्ड, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया, आपको फोर्स हो गया, तो ये करंट की डायरेक्शन हो जाती है। तो उसी तरीके से मान लो यहाँ पे ऐसे कर दो, दो जो आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, दो वेक्टर नीचे ले लीजिए, तीसरा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये राइट हैंड सिस्टम को बनाएगा, ठीक है बेटा। अब एक कॉमन सा एग्जांपल देखो, राइट हैंड सिस्टम और लेफ्ट हैंड सिस्टम अगर अच्छे से आ जाए किसी पॉकेट मार को, तो राइट हैंड सिस्टम लगा के जेब में हाथ डालेगा और लेफ्ट हैंड सिस्टम लगा के निकाल लेगा, तो बटुआ बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो अगर एक फिजिक्स का स्टूडेंट पॉकेट मारी करने जाता है और लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल को एक ही टाइम पे लगाता है, तो बड़ी आसानी से ये करके निकल जाएगा,
ठीक है बच्चे, तो ये हो गया आपका राइट हैंड रूल। अब है ये एक प्रॉपर्टी देखिए कि अगर मुझे इसका स्क्वायर करना पड़े तो क्या करूंगा। ठीक है, इफ ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर्स देन आपको अगर ए डॉट बी क्रॉस सी का स्क्वायर करना हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर करना हो, ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। ठीक है बेटा, आप कहोगे सर कैसे लिख दिया, लिखना मुश्किल नहीं है बेटा, बस ये है कि आपको प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट आना चाहिए। एबीसी का स्क्वायर लिख रहे हो तो बेसिकली आप a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। आप सिंपली इस दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करिए, यहां पर तो इजिली दिख ही रहा है कि क्या आ जाएगा आपको डॉट प्रोडक्ट में, यू विल गेट ऑल द एलिमेंट्स सेम। मान लीजिए मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो मल्टीप्लाई करो, रो बाय रो करो, तो a1 a2 a1 a1 a2 a2 a3 a3, a डॉट ए क्या दे देगा, वही देगा आपको a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। कोई भी एलिमेंट पकड़ लो, मान लो मैं इसकी बात करता हूं a डॉट बी, तो a1 b1 a2 b2 a3 b3। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, रो बाय रो मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं बेटा। मैं यहां पे आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो इसका और इसका थर्ड रो, a1 c1 a2 c2 a3 c3। आप रो बाय रो मल्टीप्लाई करें या कॉलम बाय कॉलम मल्टीप्लाई करें, जस्ट यू मल्टीप्लाई दीज टू डिटर्मिनेंट एंड यू विल गेट इट। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू अगर मैं यहां लिखने लगता तो ये डिटर्मिनेंट अननेसेसरी बहुत बड़ा हो जाता है बेटा, इस वजह से मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख दे रहा हूं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चीज। 13 हो गया यहां पे, आई सो नाउ लेट्स कम टू द 14th प्रॉपर्टी। अगेन ये फिर वही है बेटा कि अगर हमारे पास 5 वेक्टर हैं, इफ A B C L and M are vectors then, ठीक है बेटा, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A B C इंटू L क्रॉस M की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू L क्रॉस M की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ये भी हो जाएगा बेटा ऐसे ही आपका ए बी सी, ए डॉट एल, बी डॉट एल, सी डॉट एल, ए डॉट एम, बी डॉट एम एंड सी डॉट एम, ए डॉट एम, बी डॉट एम, सी डॉट एम, ए डॉट एल, बी डॉट एल, सी डॉट एल। अगेन इसमें ज्यादा आपको एनर्जी नहीं लगानी है क्योंकि फिर वही है डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन से प्रूफ हो जाएगा। चलिए अब इस पे हम लोग देखते हैं बेटा 15th प्रॉपर्टी। 15th प्रॉपर्टी क्या है बेटा इसकी, कि अगर हमारे पास ऐसे समझिए a प्लस बी एक वेक्टर हो गया बेटा, b प्लस सी दूसरा, c प्लस a तीसरा। ठीक है बच्चे, तो ये 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 2 टाइम्स ए बी सी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ए बी सी। आप सिंपली इसको लिख सकते हैं, ये देखिए कि ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ये वैल्यू होती है बेटा। इसको एक्सपेंड कर दीजिए
तो a प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए ठीक है बेटा। यहां पे आ गया आपका बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी क्या हो जाएगा 0 और फिर सी क्रॉस ए, तो सी क्रॉस ए। अब अगेन सम, ये डॉट प्रोडक्ट भी क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी ए डॉट बी क्रॉस ए 0 हो जाएगा क्योंकि ए रिपीट कर गया, ए डॉट सी क्रॉस ए भी 0 हो जाएगा क्योंकि ए रिपीट हो गया। अब यहां देखो बी डॉट बी क्रॉस सी 0 हो जाएगा क्योंकि बी रिपीट कर रहा है, बी डॉट बी क्रॉस ए 0 हो जाएगा क्योंकि बी रिपीट कर रहा है, बी डॉट सी क्रॉस ए, तो ये हो गया आपको प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए, करेक्ट। ये भी एबीसी है बेटा, ए बी सी, और ये भी उसी ऑर्डर में है, ए बी सी बी सी ए सी ए बी आपस में इक्वल होते हैं, तो इसको भी आप लिख सकते हैं ए बी सी, एंड दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी सी, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया एक प्रॉपर्टी 15। अब इसी 15th प्रॉपर्टी से निकाल करके मैं एक 16th प्रॉपर्टी लिख सकता हूं यहां पे, ठीक है बच्चों। इसी 15th प्रॉपर्टी से निकाल करके मैं एक 16th प्रॉपर्टी लिख सकता हूं, और वो क्या है, वो ये है कि इफ ए बी एंड सी आर कोप्लेनर तो क्या हो जाएगा बेटा, देन ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए विल बी कोप्लेनर, क्यों? क्योंकि भैया अगर ए बी सी कोप्लेनर है तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 होगा, और फिर a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका ट्वाइस हो जाता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। और जब ये दोनों ये भी 0 हो गया तो क्या होगा, जिस किसी भी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो वो तीन वेक्टर्स आपस में क्या है, कोप्लेनर है। तो यहां से ये बात भी प्रूफ हो गई कि a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए भी कोप्लेनर है। आई होप यहां तक सबको क्लियर है बेटा, किसी को कोई भी परेशानी नहीं है। चलिए, तो अब मैं क्वेश्चंस की तरफ मूव करता हूं। 2-3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं और फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो ये 15-16 छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है बच्चे, तो ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये, इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 वेक्टर्स इन ए स्पेस देन सो दैट C plus B cross C plus A dot C plus B plus A equal to ABC। तो ये सिंपल है बेटा, पहले अपन डॉट क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, फिर डॉट को, और ये चीज मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट कीजिए। C क्रॉस C क्या हो जाएगा 0, C क्रॉस A बचेगा तो C क्रॉस A प्लस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A। ठीक है बेटा, ध्यान रहे कि C क्रॉस C 0 था इसलिए मैंने यहां पे नहीं लिखा। अब इसका क्या कर रहे हैं आप, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं C प्लस B प्लस A के साथ। इसका क्या कर रहे हैं आप, इसका आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं C प्लस B प्लस A के साथ। तो देखो C क्रॉस A डॉट C 0 हो जाएगा क्योंकि दो वेक्टर सेम हो गए। C क्रॉस A डॉट B एग्जिस्ट करेगा, C क्रॉस A डॉट B, अगेन C क्रॉस A डॉट A 0 हो जाएगा क्योंकि दो वेक्टर आइडेंटिकल हो गए। B क्रॉस C डॉट C 0 हो जाएगा, B क्रॉस C डॉट B 0 हो जाएगा, B क्रॉस C डॉट A रह जाएगा, B क्रॉस C डॉट A रह जाएगा। अब यहां देखो B क्रॉस A डॉट C रह जाएगा, B क्रॉस A डॉट B 0 हो जाएगा, B क्रॉस A डॉट A 0 हो जाएगा क्योंकि दो वेक्टर आइडेंटिकल हो जा रहे हैं। तो ये अपने पास आ गई बेटा बात। अब देखो ये क्या है, A B C, मैंने यहां पे देखो साइक्लिक ऑर्डर बताया था कि A B C B C A
और सी ए बी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया आपको सी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल रहेगा आपको ए बी सी के। फिर आपको होगा सर बी सी ए, ठीक है, बी सी ए भी सेम है, कोई बात नहीं, इसको भी लिख लो ए बी सी। लेकिन बी ए सी में क्या दिक्कत है, बी ए सी में दिक्कत है कि भैया यहां पे ऑर्डर चेंज हो गया। तो बी ए सी जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी सी ए। ठीक है, ऑर्डर चेंज किया ए और सी का तो ये माइनस हो जाएगा। तो दिस इज माइनस ऑफ ए बी सी, और ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो अपने पास क्या बच जाएगा, अपने पास खाली ए बी सी बच जाएगा। इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फटाफट लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि इफ ए बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, इफ ए बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है बच्चे, एंड लैम्डा इज ए रियल नंबर, लैम्डा कोई रियल नंबर है। ठीक है, एबीसी हमारा एक नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है और लैम्डा कोई रियल नंबर है। तो उस सिचुएशन में क्या कह रहा है कि देन द वेक्टर्स a plus 2b plus 3c, देन द वेक्टर्स a plus 2b plus 3c। दूसरा वेक्टर क्या है, लैम्डा b plus 4c, और तीसरा वेक्टर है 2 लैम्डा minus 1 into c आर नॉन कोप्लेनर फॉर। तो अगर ये तीन वेक्टर आपस में नॉन कोप्लेनर है, ठीक है, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो नहीं है, वो क्या है, नॉन कोप्लेनर है। तो सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन है कि एबीसी आर नॉन कोप्लेनर, ए बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब ये है कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अगली बात क्या है, अगली बात है कि a प्लस 2b प्लस 3c लैम्डा b प्लस 4c और 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू सी क्या है, नॉन कोप्लेनर है। तो a प्लस 2b प्लस 3c डॉट लैम्डा b प्लस 4c क्रॉस 2 lambda minus 1 into c should not be zero. Why this should not be zero? Because these three given vectors are non-coplanar. तो यहां से सबसे पहले 2 lambda minus 1 को तो इधर ले आइए, कॉफिशिएंट है 2 lambda minus 1, a plus 2b plus 3c, ठीक है बेटा, डॉट lambda b क्रॉस c, lambda b क्रॉस c, ठीक है बेटा, प्लस 4c इंटू सी, 4c क्रॉस c, 4c क्रॉस c क्या हो जाएगा, जीरो, c का c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। तो ये अब यहां से लैम्डा भी बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू 2 लैम्डा माइनस 1। अब आप क्या कर रहे हैं, a का bc के साथ डॉट, ठीक है, तो a डॉट b क्रॉस c, ठीक है बेटा, प्लस में क्या लिखते हैं, 2 का b डॉट b क्रॉस c क्या हो जाएगा, जीरो, क्यों, क्योंकि दो वेक्टर आइडेंटिकल हो गए। c का b डॉट c डॉट b क्रॉस c जीरो, क्यों, क्योंकि दो वेक्टर c और c जो है वो आइडेंटिकल हो गए। तो दिस शुड नॉट बी जीरो। अब ये वाली चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, जिसमें ये मुझे पहले से ही मालूम है कि a डॉट b क्रॉस c जीरो नहीं है, क्योंकि abc नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। तो अब ले दे के बात कहां पे आ गई, यहां पे आ गई कि लैम्डा इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 शुड नॉट बी जीरो, लैम्डा इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 शुड नॉट बी जीरो, ठीक है बेटा। तो इसके लिए क्या आएगा कि लैम्डा शुड नॉट बी जीरो एंड लैम्डा शुड नॉट बी 1/2। तो लैम्डा कोई भी रियल वैल्यू को अटेंड कर सकता है, बट लैम्डा ना ही जीरो हो और ना ही 1/2 हो। आ जाइए अब ऑप्शंस में से छांटते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन ऑल एक्सेप्ट
टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ठीक है, ऑल एक्सेप्ट टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। इट वॉज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोप्लेनरिटी। तो ये आप सबको क्लियर है, ठीक है बच्चों। चलिए, ठीक है बच्चों, तो ये दो क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों के लिए होमवर्क के नाम पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि इफ ए बी एंड सी बी एनी थ्री नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन एनी वेक्टर आर इज इक्वल टू जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, वाई ए प्लस जेड बी प्लस एक्स सी एंड नन ऑफ दिस, ठीक है बेटा। और सेकंड क्वेश्चन है ये, मैं नंबरिंग भी कर देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। एक्स वाई एंड जेड आर थ्री डिस्टिंक्ट स्केलर्स सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड ए, xc plus ya plus zb equal to 0, where a, b and c are non-coplanar vectors, then x plus y plus z equal to 0, xy plus yz plus zx equal to 0, x cube plus y cube plus z cube equal to 0, and x square plus y square plus z square equal to 0। तो ये दो क्वेश्चंस आप लोगों को हैं होमवर्क के नाम पे, आप सॉल्व कीजिए इसको और कमेंट में आप अपने आंसर्स को मार्क कीजिएगा। हर वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि अब एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता रहूं, और अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो एंड में फिर हम लोग इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की एक वीडियो बना लेंगे बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को देखा है, उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज देखी है और फिर एंड में उस पर कुछ सवाल देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डिटेल स्टडी करेंगे। अगर टाइम रहा तो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर को भी उसके साथ हम लोग क्लब करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट।